नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता कनेक्ट। कहते हैं कि अगर आपके पास पावर है तो पैसा आ ही जाएगा और अगर पैसा है तो पावर को आप अपनी जेब में रख सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर किसी को अपना घर चलाने के लिए अपने किसी मित्र से कर्ज पर पैसा लेना पड़े तो आप उसे किस नाम से पुकारेंगे? जी हां, उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती और मुलायम सिंह यादव के पहले एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व मुख्यमंत्री के पद पर बैठा जिसके हाथ में तो मुख्यमंत्री वाली पावर थी, लेकिन जेब में आज के मुख्यमंत्री की तरह पैसा बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, यह नाम है संपूर्णानंद जी का, जो कि पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, फिर मुख्यमंत्री और उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल भी बने। इतने बड़े पदों पर, बड़ी जिम्मेदारियों पर रहने के बावजूद जब संपूर्णानंद जी राजनीति से रिटायर हुए तब उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि जीवन जीने के लिए राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया से हर महीने आर्थिक मदद के लिए पैसे लेने पड़ते थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी 1890 को बनारस में हुआ था। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत सत्याग्रह आंदोलन से हुई। इसके बाद वो पूरी तरह से राजनीति में आ गए। 1926 में कांग्रेस ने पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया और वह निर्वाचित होकर अंग्रेजों के राज में विधानसभा पहुंचे। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्यारेलाल शर्मा के त्याग पत्र के बाद संपूर्णानंद को प्रदेश का शिक्षा मंत्री भी बनाया गया। 1947 में देश आजाद होता है और समय आता है 1954 का, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला किया था। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संपूर्णानंद जी के हाथों में दी जाती है। इसके बाद 1962 तक संपूर्णानंद मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उन्हें राजस्थान के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर 1967 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। संपूर्णानंद को भले ही एक राजनेता के तौर पर जाना जाता हो, लेकिन उनके नजदीकी बताते हैं कि वह राजनेता के साथ साथ चिंतक, साहित्यकार, शिक्षक, ज्योतिषवादी, तंत्र साधना और एक संपादक भी थे। सबसे जरूरी बात यह कि वह एक सच्चे ईमानदार राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्रभक्ति इतनी थी कि सरकारी खजाने का 1 रुपया का भी उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी दुरुपयोग नहीं किया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने न ही अपने किसी भतीजे के लिए और न ही अपने किसी बेटे के लिए कोई संपत्ति बनाई। इसी के साथ उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में ओपन जेल और नैनीताल में वैधशाला भी बनवाया। बताया जाता है कि हिंदी भाषा को लेकर संपूर्णानंद काफी भावुक थे। हिंदी भाषा को लेकर उनका लगाव और प्यार प्रेरणादायक है। संपादक के रूप में उन्होंने लंबे समय तक मर्यादा मैगजीन का संपादन भी किया। इससे भी मजेदार बात यह है कि इन्होंने संपादन का जब पद छोड़ा तो मर्यादा मैगजीन का संपादन प्रेमचंद्र ने संभाला। इसी के साथ एक और फेमस किस्सा कि यह ऐसे नेता थे जो कि कभी वोट मांगने के लिए जनता के बीच नहीं गए। जी हाँ, अब आप ही सोचिए आज के दिनों में क्या होता है। आज के दिनों में नेता बनने के लिए पहली शर्त ही यही होती है कि आप विकास करो या ना करो, लेकिन आपको वोट मांगना जरूर आना चाहिए। संपूर्णानंद जी ने महात्मा गांधी पर पहली जीवनी के रूप में अपनी पहली किताब कर्मवीर लिखी। इतना ही नहीं, संपूर्णानंद जी को सबसे पहला वैज्ञानिक उपन्यास लिखने का श्रेय भी जाता है। अब आप भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी ऐसे विद्वान, कर्मयोगी और निष्ठावान लोग भी बैठा करते थे। नहीं तो आज के समय में काम कम, प्रचार ज्यादा करने की नीति है। अंत तक आपको बता दें कि 10 जनवरी 1969 को महान व्यक्तित्व वाले संपूर्णानंद का निधन हो गया। इन्हीं के नाम से यूपी के वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी है, तो वहीं राजस्थान में संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज भी इन्हीं के नाम से ही है। अगर ऐसा महान व्यक्तित्व आज के समय में आपको किसी में भी
दिखे तो उसे वोट जरूर देना, अब वो चाहे आपसे वोट मांगने के लिए आपके घर पर आए या फिर ना आए। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही अगर किस्से आप सुनना चाहते हैं तो उसको भी लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे और राजनीतिक किस्से खास करके उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लेकर आते रहें। और आप भी देखते रहें ये रिपोर्ट और सब्सक्राइब करें जनता कनेक्ट को अभी के अभी। धन्यवाद।